स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है, जब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो आप उस द्विघात समीकरण से मूल कैसे निकालेंगे। मूल का मतलब क्या है, हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। जब आपको कोई द्विघात समीकरण दिया होता है तो उसके जो x के मान होते हैं वही मूल होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं, और उन्हीं को हम बोलते हैं रूट्स। जो आपने x के मान निकाले थे हम उनकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो ये आता है, जो आपने मूल निकाले थे, जो आपने रूट्स निकाले थे, यानी उस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के बाद जो आपने उनके मान निकाले थे, क्या वो मान उस समीकरण को हल करने पर संभव है या नहीं। मेरा मतलब कहने का यह है कि जो आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो आपको क्या पता कि ये द्विघात समीकरण सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मतलब कि इसके x के जो मान हैं वो आपको प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, और किस केस में होंगे और किस केस में नहीं होंगे। अगर बोर्ड में कोई अगर आपका क्वेश्चन आता है कि अगर आपको मूल की प्रकृति या मूल का नेचर निकालना है, ठीक है, तो आपको केवल उसके मूल की प्रकृति या नेचर निकालना है। लेकिन उसमें अगर ये क्वेश्चन आता है कि पहले आप ये ज्ञात कीजिए कि वो जो मूल है, वो जो आपका रूट्स है, उसका नेचर क्या है। अगर उसका नेचर ऐसा है कि उसके x के मान प्राप्त हो सकते हैं या नहीं, उन्हीं को हम बोलते हैं इनके रूट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति जब आप मालूम करेंगे तो आपको एक द्विघात समीकरण दिया होगा, उस द्विघात समीकरण में से आप a b c के मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर आपका द्विघात समीकरण है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, x² का जो गुणांक होगा वो मेरा a होता है, x का गुणांक मेरा b होता है, और जिसमें x नहीं है वो आपका c होता है। सबसे पहले आपको a b c के मान निकालने हैं, यानी a b c का आपको वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, v² माइनस के 4ac में रखना है। किस में रखना है, सबसे पहले आपको इसमें रखना है मान। मेरा मतलब कहने का यह है कि इस वैल्यू को हम d बोलते हैं। d मैं भी आपको बताऊंगा d का मतलब यहां पे है क्या। ये आपका 4ac, जो आपने a b c के मान प्राप्त किए हैं उन मानों को सबसे पहले आपको b² माइनस के 4ac में रखना है। रखने के बाद अगर इसका मान अगर आपका 0 आता है, मीन 0 आता है, तो दोनों मूल बराबर व वास्तविक होंगे। अगर इसके मूल वास्तविक और बराबर हैं तो जो आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसका हल संभव है। अगर इसके अगर मूल अगर बराबर आते हैं, मीन्स अगर इसका मान अगर 0 आता है, तो जो द्विघात समीकरण हैं उनके x के मान निकालना संभव है, मीन्स उनको हल करना संभव है, ठीक है। यानी केस नंबर 1 में जो आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है अगर 0 आता है तो उसके मूल प्राप्त होंगे, यानी उसके x के मान प्राप्त होंगे, ठीक है। नंबर 2, यदि b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आता है, यानी कोई वैल्यू आती है पॉजिटिव, मीन्स 1 आ जाए, 2 आ जाए, 7 आ जाए, 100 आ जाए, यानी कोई भी वैल्यू हो आपकी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आती है तो दोनों मूल बराबर और भिन्न भिन्न होंगे। इस केस में भी ये केस नंबर 1 में यानी उसके मूल प्राप्त होंगे, मीन्स उस समीकरण को हल करना संभव है। केस नंबर 2 में भी जो समीकरण है उसे हल करना संभव है, ठीक है ना। 1 और 2 में जो भी आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसके मूल प्राप्त होंगे, यानी उस समीकरण को हल करना संभव है, ठीक है। या तो 0 आ जाए या कोई भी संख्या आ जाए धनात्मक, ये दो कंडीशन में। यदि अगर आपने v² माइनस 4ac में इसकी वैल्यू को पुट किया और वो वैल्यू अगर 0 से छोटी आती है, यानी वो वैल्यू अगर आपकी 0 से छोटी आती है, मीन्स नेगेटिव आती है,
तो दोनों मूल होंगे अधिक कल्पित। यानी अगर ये कंडीशन आती है तो जो आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसमें से x या y के मान निकालना संभव नहीं होगा। क्यों? ये अधिक कल्पित है, मीन्स इमेजनरी हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में x और y के मान आप प्राप्त नहीं कर सकते, यानी वो आपको जो मूल होंगे वो प्राप्त नहीं होंगे। अगर आपका ये वाला, अगर आपने इसको चेक किया और वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इस क्वेश्चन को आगे आपको सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि जब उसके मूल ही प्राप्त नहीं होंगे तो आप इसे सॉल्व कर क्या करेंगे। ठीक है, यानी उसे केवल आपको यहीं छोड़ देना है और लिख देना है कि इसके दोनों मूल अधिक कल्पित मीन्स इमेजनरी होंगे, यानी मूल निकालना संभव नहीं है। ये तो बात आपकी यहां तक हो गई। कभी कभार बोर्ड में जो क्वेश्चंस आता है वो ऐसा आता है कि आपको मूल बराबर दिए हुए हैं और किसी का मान निकालना है, जैसे k का मान निकालना है, a का मान निकालना है, b का मान निकालना है। तो जब अगर आपको मूल बराबर दिए हुए हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको b² माइनस के 4ac बराबर 0 लेकर चलना पड़ेगा। और जब आप a b c के मान उसमें रखेंगे, ठीक है, तो आपको जो मान प्राप्त करना था वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन में भी आपको बताऊंगा। ठीक, अब देखिए इसमें प्रश्नावली आपकी है 4.4। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका जो 1 है उसका पार्ट फर्स्ट, b² माइनस के 4ac को हम क्या बोलते हैं, विविक्तिकर भी बोलते हैं या डिस्क्रिमिनेंट। केवल अगर आपको विविक्तिकरण अगर पूछा है तो इसका मतलब आपको d का मान निकालना है। आपको करना क्या है, इसको मैंने d से कर दिया रिप्रेजेंट, आपको b और a b c की वैल्यू इसमें पुट करनी है और आपको छोड़ देना है। लेकिन ये जब होगा जब आपको केवल विविक्तिकरण अगर आपसे पूछा है। ठीक है, यानी आपको अगर d का मान अगर निकालना है तो वहां पर आपको मूलों की प्रकृति नहीं निकालनी। जितना भी क्वेश्चंस में दिया हुआ है आपको केवल उतना ही सॉल्व करना है। इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 का जो पार्ट फर्स्ट है वो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो मुझे इसके मूलों की निकालनी है, प्रकृति कैसी होगी। और अगर इसकी प्रकृति ऐसी है या तो आ जाए 0 या आ जाए हमारा पॉजिटिव। अगर इसके मूल निकालना संभव है तो आप इसके मूल निकालिए किसी भी मेथड से। मेथड मतलब या तो आप उसे गुणनखंड करिए, यानी उससे करिए फैक्टर्स, या आप इसे बनाइए कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी बनाइए पूर्ण वर्ग, या एक था आपका द्विघात का सूत्र। इनमें से जो भी आपको ढंग से आता हो, जो भी आप लगा सकते हैं वो आपसे लगाइए। लेकिन सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इसके मूल निकालना संभव है कि नहीं। अगर संभव है तभी आपको मूल निकालने, अन्यथा की स्थिति में नहीं निकालने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें निकालना है a b c। इसमें a कितना हो जाएगा, x² गुणा a कितना हो जाएगा 2, b कितना हो जाएगा -3 और c हो जाएगा आपका 5। सबसे पहले आपको निकालना है b² माइनस के 4ac की वैल्यू। क्या निकालना है, v² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, -3 का स्क्वायर -4, ये कितना हो गया 2, ये आपका 5, ये 9 हो गया, ये कितना हो गया आपका 40 हो गया। यानी ये कितना हो गया 40 मीन्स कितना आ गया 31। ये वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव मीन्स 0 से छोटी है। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आती है तो मूल निकालना संभव नहीं है। यानी जो मूलों की जो आपकी प्रकृति है वो अधिक कल्पित है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि दोनों मूल अधिक कल्पित होंगे तथा मूल प्राप्त करना संभव नहीं है। यानी मूल निकालना आपका जो है पॉसिबल नहीं है, ये आपको लिखना पड़ेगा अगर वैल्यू आपकी आती है नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए इसका जो है सेकंड पार्ट,
क्या करना है, ए बी सी निकालना है आपको। तो बतानी है इसमें ए कितना हो जाएगा, ए आपका हो गया 3, बी कितना हो गया -4√3 और सी कितना हो गया आपका 4। क्या निकालना है आपको सबसे पहले, b² -4ac। ठीक है, हम चाहें तो इसको d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आप इसमें से b रखिए -4√3 का स्क्वायर -4 3 और ये 4, ये कितना हो गया 16 × 3, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 48। देख लीजिए ये कितना हो गया आपका 48, ये कितना हो गया आपका 48, ये कितना है 48, कितना आपका आ गया 0 आ गया। यानी मीन्स v² -4ac की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 0। मूल कैसे होंगे, बराबर मीन्स इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों मूल बराबर होंगे, बराबर व समान होंगे। समान मीन्स वास्तविक होंगे। यहां पर बराबर और समान का मतलब क्या है, जब आप इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे जो x का मान निकल के आएगा वो दोनों समान आएंगे। यहां पर मैंने लिखा है 2 का मतलब क्या है, ये तो आपको शायद पता ही होगा। अगर ये द्विघात समीकरण है तो x के 2 मान होंगे। ठीक है ना, द्विघात समीकरण है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों मूल हमारे समान और या वास्तविक होंगे। बराबर का मतलब यह है जब आप इसे किसी भी विधि से हल करेंगे तो x के मान बराबर आएंगे। अब मुझे इसे हल करना है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि अगर मूल निकालना संभव है तभी आप उसे हल करें। पहली 2 कंडीशन थी जो मूल निकालना आपका संभव होगा, कौन सी, 0 आया या फिर आपका प्लस का आ जाए। अगर नेगेटिव आता है तो मूल निकालना संभव नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए अब मुझे इसे हल करना है। अब हल करने का जो भी आपको इजी लगता हो पैटर्न, वैसे यहाँ पे आप या तो इसके आप गुणनखंड कर लीजिए, अगर आपको गुणनखंड अगर आते हैं ढंग से, नहीं आते तो मेरे पास क्या है, एक द्विघात समीकरण आप जो है वो उसे लगा दीजिए, वो उसको डायरेक्ट में आपको सॉल्व हो जाएगा। ये आपकी चॉइस है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें द्विघात समीकरण लगाता हूँ। वो मेरा क्या था, x बराबर -b प्लस माइनस v² -4ac। आप चाहें तो इसके गुणनखंड मीन्स फैक्टर भी कर सकते हैं अगर आपको आते हैं। ठीक है, इस v की वैल्यू को आप यहाँ रखिए तो ये मेरा प्लस का हो जाएगा, तो ये 4√3 प्लस माइनस इसकी वैल्यू को मैंने आपको यहाँ पर निकाल लिया था, क्या आया था 0 आया था। ठीक है ना, और ये 2a कितना आया था आपका 3 आया था, ये कितना हो गया आपका 4√3/6। यहाँ से ये इससे कट जाएगा 2 और ये आपका 3, ये कितना होगा 2√3/3। ये हमारा इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पर निकाल लिया तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया 0, तो ये कितना आ गया x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो x के जो मान होंगे, एक x का मान आएगा 2√3/3। जो सेकंड वाला होगा वो भी आपका यही मान होगा सेम, क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। तो इसके दोनों मूल कौन से होंगे, दोनों मूल 2√3/3 होंगे। ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसका जो आपका पार्ट 3 है उसे भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। देखिए सेकंड का पार्ट फर्स्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और ये कहा गया है कि इस समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं, मीन्स समान हैं। इसका मतलब क्या है कि v² -4ac बराबर 0 आपको दिया हुआ है, तो फिर आपको इसमें से k की वैल्यू निकालनी है। दोनों मूल समान हैं। सबसे पहले आपको इसमें से a b c निकालना है। a कितना है 2, b कितना है k और c आपका है 3। ठीक है,
चूंकि दोनों मूल समान हैं, दोनों मूल समान मीन्स बराबर हैं, एक ही बात है। यहाँ अगर आप यहाँ बराबर लिख दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर हैं, ये आपको दिया है। क्योंकि जब भी आपको इसमें से k का मान निकलेगा मीन्स वी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0 के आपको दिया हुआ है। इसमें मुझे k का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पे आप k कितना हो जाएगा आपका, ये k स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये कितना आपका आएगा, k स्क्वायर 4 कितना है इसमें से, यानी 4 तो आपका ये हो गया, a कितना है, a आपका 2 हो गया, c कितना है, c इसमें 3 हो गया, तो ये इक्वल 0, k स्क्वायर ये हो गया आपका 24, 0 k स्क्वायर इक्वल 24, k कितना हो गया प्लस माइनस अंडर रूट में 24, इसके कर लिए फैक्टर कर लिए, इसके कितना आएगा निकल के, ये आपका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसमें 1 पेयर बाहर ले लीजिए, तो ये कितना निकल के आपका आ गया, ये आपका आ गया k इक्वल प्लस माइनस 2 रूट 3, ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए इसमें नंबर 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, क्या यह संभव है एक आम की बगिया बनाना जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और क्षेत्रफल हो कितना 800। हमें क्या करना है इसका, सबसे पहले हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के बाद एक बनेगा द्विघात समीकरण, उस द्विघात समीकरण को आपको चेक करना है। चेक ये करना है क्या इसकी मूल संभव हैं कि नहीं, यानी ये हल हो सकता है कि नहीं, ठीक है ना। मैंने क्या किया, इसकी जो चौड़ाई है वो मैं ले ली आपकी x, माना कि चौड़ाई जो बगिया है वो मैंने x ले ली, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 2x, लंबाई इसकी हो जाएगी 2x। अब ये क्या बोल रहा है इसमें, इसे ये पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक है ना। अब देखो इसमें कितना हो गया इसका क्षेत्रफल, यहाँ लिखिए आयताकार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल दिया हुआ आपको 800 दिया हुआ है, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 2x इंटू एक्स, 800 बराबर 2x स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, ये हो गया आपका 400। अब यहाँ देख लिए जब आप इसमें से x का मान निकालेंगे तो x का मान रूट के अंदर जब आएगा तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए बस, अगर नेगेटिव आ गया तो मूल होंगे इसके अधिक कल्पित। देख लिए यहाँ कितना आ जाएगा, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 400। जब आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, x इक्वल प्लस माइनस के हो गया हमारा 20, यानी इसके जो आपके आ गया, एक तो आ गया 20 आ गया और एक आ गया माइनस के 20। ये वैल्यू संभव नहीं है क्योंकि लंबाई चौड़ाई आपके माइनस में संभव नहीं होती, ठीक। अब यहाँ देखिए इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी आएगी इसकी, चौड़ाई को मैंने x लिया था तो ये 20 मीटर। अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो लंबाई बराबर इसकी हो गई 2x बराबर 2 गुणा 20, यानी हो गया 40 मीटर, ये इसकी निकल आई। अगर यहाँ पे मैंने ये मान निकाला x का, ये मान अगर आपका माइनस में आया था रूट के अंदर तो इसके मूल होते अधिक कल्पित, यानी इसका मान निकालना संभव नहीं होता। क्योंकि ये हमारा प्लस में आ रहा है इसलिए इसके मूल संभव होंगे। इसका मतलब क्या है कि बगिया का जो क्षेत्रफल है, ठीक है ना, या बगिया जो आपको दी हुई है उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालना संभव है, यानी क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 में क्या दिया हुआ है, 2 मित्रों की आयु का योग आपको दिया हुआ है और ये बोल रहा है जब 2 मित्रों की आयु का योग अगर आपका 20 है
तो 4 वर्ष बाद जब उनकी आयु का गुणनफल था, तो इसे इसको हल करना क्या संभव है कि नहीं। मेरा मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि जो आपको आयु दे रखी है योग, दोनों मित्रों की आयु का योग 20 होना संभव है कि नहीं, स्थिति आपको निकालनी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने मानूंगा मित्र ए की आयु। तो यहाँ पे आप मानेंगे माना कि पहले मित्र की आयु आपने वो ले ली x वर्ष। तो देखिए दूसरे मित्र की जो आयु होगी, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 माइनस के x वर्ष, क्योंकि 2 का योग कितना है, 20 है। जब एक की x है तो मैं क्या करूँगा, दूसरे के लिए उसमें से पहले मित्र की माइनस कर दूंगा। अब जो बोला है 4 वर्ष पूर्व, आयु सबके लिए समान बढ़ती है, समान घटती है। दोनों मित्रों की आयु में से मैं 4 माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। अब लिखिए इसमें 4 वर्ष पूर्व, इसका मतलब क्या है, x माइनस के 4 गुणा 20 माइनस के x माइनस के 4, क्या दिया हुआ है इसका गुणनफल, गुणनफल इसका दिया हुआ है 48। 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का जो गुणन है वो दिया हुआ है 48, ठीक है। तो 4 मैंने इसमें माइनस कर दिए, 4 इसमें माइनस कर दिए, कितना निकल के आएगा, x माइनस के 4 इंटू ये गया तो हमारा 16 माइनस के x, इनके जो ब्रैकेट खोलना है इसको, तो कितना आ गया 16x स्क्वायर, इसका इसमें 64 और ये प्लस के 4x, ये 48, ये कितना आ गया माइनस के x स्क्वायर, इनको ऐड कर दिए 20x माइनस के 64, ये आपका 48, ये मैंने इसको ऐड कर दिया, ये 64 है ना, इनको उठा ले आइए, x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 64 प्लस के 48। मैंने क्या किया, देखिए ये मैं यहाँ लिख दिया, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया, ये माइनस, इनको उठा के ले गया इस साइड। अब इनको आप ऐड करना, x स्क्वायर 20x, इनको आप जोड़ दीजिए, कितना आएगा 2 और ये आपका 11, ये 2 और ये आपका 12, 10 और 11, ठीक है। अब मुझे इससे करनी है फैक्टर का जो भी आपका तरीका है वो आप इसे कर लीजिए। तो फैक्टर करने के लिए मैंने आपको शायद बताया भी था कि 112 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जो मेरा आपका 20 आ जाए। तो ये कितना हो गया हमारा 56, 2, 28, ये आपका 14, ये आपका 7 दूनी 14 और ये 8, 14 और 8 तो आपको ज़्यादा हो जाएंगे। ये कितना होगा 28 में से गए आपके 4, ये कर लो इसमें से, जैसे भी इसमें होंगे गुणनखंड वैसे आप इसे कर लेना। अब देखिए अगर गुणनखंड हो या सही है, ये पहले आप इसको मतलब चेक करिए, पहले इसमें बताना ए कितना है, इसमें ए आपका हो गया 1, बी कितना हो गया बी माइनस के 20 और सी हो गया आपका 112। कितना करना है आपको, वी स्क्वायर माइनस के 4 चेक करना है। अगर इसकी वैल्यू अगर आपकी 0 आ जाए या फिर आपका पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तभी संभव हो पाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं। ये कितना हो गया आपका 400 हो गया, ये कितना हो गया आपका 4 × 112, ये आपका 4 और ये कितना हो गया 8, ये 4 माइनस क्या आ गया 48, ये वैल्यू आ गया नेगेटिव। जब वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसके रूट निकालना संभव नहीं, यानी इस क्वेश्चन को हल करना